हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये लोग अभी कंट्रोवर्सी के चक्करों में पागल, पूरी वाईटी को पागल बनाने में लगे हैं। ये लोग कभी क्या तो कभी क्या अफवाहें फैला रहे हैं। नई नई अफवाहें जो कि वाईटी पर वायरल होती रहती है, जैसे कि कोई मोनालिसा वायरल हुई थी। इस तरह जो अम्मा है उसकी कहानी भी इतनी ही वायरल हो रही है। अम्मा जो 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन वीडियो बनाने में लगी हुई है। अम्मा अभी भी वहीं जो कि जवानी झलका रही है, अम्मा बुढ़ापे में भी। और अम्मा जवानी झलकाती हुई नज़र आ रही है। स्नैपी के बारे में जैसे उसकी पीछे ही पड़ गई है, अम्मा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर ये अम्मा से जो स्नैपी की दुश्मनी क्या है, स्नैपी के बारे में इतना कुछ कैसे बोलती है अम्मा। आखिर बोलती तो है, लेकिन इतना जो बुरा बुरा बोलती है स्नैपी के बारे में। यानी कि अम्मा को तो एक जो कि कूदना है मैटर में, और कूद कर पीछे नहीं हटना है। यहाँ की जो स्नैपी के अंधभक्त है, जो रिकॉर्डिंग देवी के हैं, वो लोग भी कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। आखिर सपना को छोड़कर फिर दूसरे इंसान को पकड़ लेते हैं, सास ससुर की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग, फिर उनके सपोर्टर बन जाते हैं। उनके सपोर्टर बन जाकर फिर सपना को एक्सपोज करते हैं, और कुछ दिनों बाद सपना कुछ मैटर लाती है तो फिर सपना के फीवर में आ जाते हैं ये लोग। ये लोगों का काम है इधर से उधर, इधर से उधर उधर जो कुछ चल रहा है। सपना का अभी ब्लॉग नहीं आ रहा है, और जो अंशु का ब्लॉग आया था वो अभी जो कि नॉर्मल ब्लॉग था। और अंशु ने जाते जाते जो कि सिर्फ अंकल जी के बारे में टोन मारा है कि आखिर उन्होंने किया क्या है, जो वो किस बात की आपसे जो सॉरी बोलेंगे, किस बात की आप उनसे सॉरी बुलवाना चाहते हो। पूरी वाईटी फैमिली आखिर क्यों उनके पीछे पड़े हो, आप उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं। लोग तरह तरह की वीडियो क्यों बनाते हो आप लोग उनके बारे में, और उनको जो कि आप टारगेट करना बंद करो। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी है, किसी के दूसरे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और जो अंशु है वो अभी अपने जो मम्मी पापा है उनकी सेवा में लग रही है, और जो कि अभी वो ऐसे बोल रही थी कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी चल रही है। आखिर उनकी कैसी स्टडीज़ चल रही है वो गांव में, तो सपना ने बोला था कि गांव में जब भी वो स्टडी करने जाती थी तो आखिर इतने दिनों तक जो उनके एग्ज़ाम थे वो नहीं लगे क्या, और अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं क्या, अंशु के एग्ज़ाम नहीं है क्या। आखिर अंशु क्या ऑफलाइन पढ़ाई करती है या फिर जो स्कूल है उसमें पढ़ाई करने जाती है। यहाँ तक कि जो अंकल जी ने बोला था कि मैं कुछ दिनों के लिए ही अंशु को यहाँ ला रहा हूँ, लेकिन अंशु को तो आए बहुत दिन हो गए। आखिर क्या अंशु यहाँ पर ही रहने वाली है, अंकल आंटी के पास ही हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली है, या फिर अंशु वापस अपने घर जाने वाली है। अभी तो कुछ ये पता नहीं चल पाया कि आखिर अंशु अपने घर वापस जाने वाली है। स्नैपी गर्ल्स जो कि उनका ब्लॉग नहीं आ रहा है 2 दिन से, क्योंकि वो दिल्ली गई थी जो उनकी आरोही की मैडम है उनके साथ, और बोल रही है कि कोई राधा कृष्ण का प्रोग्राम है उसमें हम लोग आ रहे यहाँ पर आए हैं, और जो कि आपको अगला ब्लॉग आएगा उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब अभी उन्होंने अपना ब्लॉग नहीं डाला है, और ना ही अंकल जी ने कोई सॉरी वोरी बोली है उनसे, स्नैपी से ना ही कोई डरता है। ये बात तो पड़ोसी ने भी अपने चैनल पर क्लियर कर दी थी कि अंकल जी ने कुछ नहीं बोला, कोई सॉरी वोरी नहीं बोली है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ तरह की वीडियो बनाई है, और कुछ लोगों का कहना भी है कि आखिर स्नैपी जो कि इतने दिनों तक जो राजवीर केस था उसका सिर्फ नाटक कर रही थी, सिर्फ नाटक में दिखा रही थी कि आखिर हाँ जांच पड़ताल जो राजवीर जी केस है उसकी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था शायद, क्योंकि केस तो
होता तो कुछ जांच पड़ताल तो होती, और यहाँ तक आकर वो वापस पलट गई। आखिर ऐसा हुआ क्या जो वापस कैसे रीओपन हो गई? और लोगों ने भी इतने दिनों तक तो बढ़ चढ़कर वीडियो बनाया, ये हुआ राजवीर के केस में, ये हुआ राजवीर जी आज ऐसे न्याय मिला, ऐसे न्याय मिला, ऐसे इन लोगों ने इन्हें ऐसा किया। लेकिन अब वो लोग भी वीडियो बनाना छोड़ दे रहे हैं इसके बारे में, वो भी कुछ टॉपिक हटकर अपना वीडियो का कंटेंट ला रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा? इतने दिनों तक तो राजवीर जी के आप इन्होंने सोचा कि अब कुछ ही दिनों तक कोई कंटेंट ना मिले तो हम राजवीर जी का कंटेंट ला देते हैं। अगर मरे हुए व्यक्ति को भी ये लोग कंटेंट के लिए नहीं छोड़ते, उसको भी लाकर सिर्फ डॉलर छापना होता है इन लोगों को। साथ ही कुछ जो कि स्नैपी के जो अंधभक्त है कुछ भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं शर्मनाक, जिसे देखकर शर्म ही आ जाती है। और बूढ़ी अम्मा तो हर मैटर में टांग अड़ाती है, इधर से उधर से टांग अड़ाती, इधर से टांग उड़ाती है उनको सिर्फ। और जो आरोही है वो बहुत ही खुश है स्नैपी के साथ दिल्ली जाकर, और स्नैपी ने अपनी दोनों डॉल्स को जो कि शॉर्ट ड्रेस पहनाई है, और शॉर्ट ड्रेस में जो उनकी छोटी बेटी आरोही है वो बहुत ही सुंदर लगती है, और जो कि बड़ी बेटी है उनकी वो भी बहुत सुंदर लग रही है। और सपना ने खुद भी शॉर्ट ड्रेस पहना है आखिर वहाँ जाने के लिए, और वहाँ उन्होंने बोला है कि वहाँ जाकर तो मैं साड़ी बांध लूँगी, यहाँ से मैं ये पहन कर जाऊँगी। और मैडम के साथ, और मैडम की जो दीदी और से भैया वो उनके साथ फ्लैट पे चली गई है, लेकिन अब उनका ब्लॉग नहीं आ रहा है। ब्लॉग आने का इंतज़ार हो रहा है कि आखिर स्नैपी का कब ब्लॉग आए, कब वो इतनी स्पेशल चीज़ है वो दिखाने वाली है। और अंकल आंटी का तो कब परसों ब्लॉग आया था, इसके बाद में कोई ब्लॉग नहीं आया अंशु का। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि अंकल जी डर गए, अंकल जी ने डर कर ऐसा कुछ कर लिया है, और अंकल जी अब चुप से रहने लगे हैं। जो आंटी जी हैं वो भी दुखी रहने लगी है, क्योंकि वो जू बुढ़ापा बीतता जाएगा, जू अपने बेटे की याद तो आती है, और अपने बेटे की याद आती है तो बहू की और दोनों बच्चियों की भी याद आती होगी। इस वजह से वो लोग इतने दुखी रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं ब्लॉग में, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अंशु के ब्लॉग में भी ज़्यादा कुछ वो नहीं बोलते हैं, सिर्फ काम करते हुए नज़र आते हैं और जो अंशु है वो उनको कुछ करने के पीछे लगी होती है, लेकिन फिर भी वो खुश नज़र नहीं आते हैं। तो आखिर अपने बेटों की कमी तो फैलती है। अपने माँ पापा को छोड़कर जवान दो बेटे को चले जाना कितना दुख होता है, सोचकर इंसान को ही इतना दर्द होता है। तो जो उनके मम्मी पापा है उन्होंने इतने दिनों तक उनको पाला है, माँ ने जो कोख में रखा है 9 महीने तक, तो वो कितना दुखी होती होगी अपने दोनों बच्चों को याद करके। दोनों बच्चे तो नहीं है, लेकिन जो उनकी 2 निशानियाँ हैं वो भी उनके पास नहीं है। तो ज़्यादा दुख होता है कि आखिर मेरी पोतियाँ मेरे पास होती और बहू होती तो हम तीनों कितने खुशी खुशी, जो कि इतने बेटे याद भी नहीं आते, क्योंकि दोनों बच्चियों के साथ मस्ती करने में, खेलने में, और जो कि कब बुढ़ापा निकल जाता, और जो कि वाईटी पर जो तरह तरह की खबरें फैलाई जाती है, तरह तरह से बदनाम किया जाता है, तो वो भी नहीं होता। और लोग इतने बुढ़ापे में भी जो गालियाँ देते हैं वो नहीं मिलती, और जो कि यहाँ जो चाहे कुछ बोल कर चला जाता है बूढ़े माँ बाप को भी, और जो स्नैपी गर्ल्स है उसको भी। आखिर दोनों की गलती नहीं है, दोनों का कुछ ना कुछ तो छिन गया है इनसे। स्नैपी का ही उतना संसार उड़ा है तो उनका भी पूरा संसार उजड़ गया है। आखिर वो अंशु के पीछे पड़े हैं कि आखिर हाँ ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और ये हमारे साथ रहेगी तो थोड़े दिन तो गुजरेंगे, हमारे अकेले के दिन भी नहीं गुजर पाते थे उनके। आखिर वो दोनों कैसे रहते होंगे। और जो कि
एक बेटा बहू और दोनों बच्चियां भी चली गई है, तो दिन तो कटना मुश्किल हो ही जाता है। इस वजह से तो उन्होंने अंशु को अपने घर वापस बुला लिया है। सपना ने तो कहा था कि मेरे जाते ही अंशु वापस अपने घर पर आ जाएगी, तो आखिर ऐसा ही हुआ। अंशु तो आ गई है और सपना बार बार बोलती है कि प्रॉपर्टी बस सिर्फ अंशु को ही देंगे। तो अंकल जी ने क्लियर भी कर दिया था कि आखिर प्रॉपर्टी मेरी दोनों पोतियों की है, अगर मेरी ज़्यादा ही करेगी सपना तो मैं इसको दान कर दूंगा। तो सपना ने दान पर तो खुशी जताई थी कि आखिर मेरे दोनों हस्बैंड्स हैं, उनके नाम से आप दान कर दो, आप बुलाओगे जहाँ मैं आने को तैयार हूँ, और जो कि दूसरे को मत दो, और आप जो कि आपको रहना है तो मेरे साथ रहो। सपना तो यही चाहती है कि आखिर पूरी फैमिली एक हो जाए, लेकिन ये गिने चुने लोग जो इनके साथ रहते हैं इन दोनों को एक नहीं होने देते हैं। सर उधर से इधर, इधर से उधर आग लगाते ही रहते हैं दोनों में, ताकि इधर से स्नैपी जो कि अपनी कंट्रोवर्सी करे और सास ससुर अपने पक्ष में बोले, और आखिर इन दोनों में चलती रहे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें।